हेलो एवरीवन। स्वागत है सभी का रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज क्लासिक कॉन्सेप्ट क्लासेस में। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनिक। ये बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेसिकली उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 11th में जस्ट गए हैं, जो कि क्लास 12th में हो, ठीक है, और जो कि जेई का प्रिपरेशन या फिर नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो। इन सभी के लिए ये जो क्लासेज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो सारा हम लोग जो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने जैसे ही कहा कि जो बच्चे गए होंगे क्लास 11th में, इसका मतलब ये है कि ये मान के चलें कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में नहीं के बराबर पता है। जो उन्होंने 10th में पढ़ा होगा वही जानते होंगे। तो छोटे छोटे वीडियो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, क्या किसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंपल सा बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ध्यान से समझेंगे, जो भी केमिस्ट्री होगा कंपाउंड ऑफ कार्बन का, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो थोड़ा सा आप यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हर एक कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। ध्यान से समझेंगे, हर एक कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। यहां पे ये समझिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होंगे सभी में कार्बन होंगे। मतलब ध्यान से समझेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड होंगे सभी में कार्बन होंगे, लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसका नाम ऑर्गेनिक ये थोड़ा सा मिसलीडिंग है, ठीक है। लेकिन मिसलीडिंग क्यों है, इस चीज को भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक परंपरा चली आ रही है जिसके कारण कंपाउंड ऑफ कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए ध्यान से कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, वो जो है दो क्लास में डिवाइड होता है। अगर हम कंपाउंड की बात करें, ठीक है, कंपाउंड की बात करें तो दो क्लास में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लासेस क्या क्या हो जाएंगे? क्लासेस हो जाएंगे इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है, एंड ऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है कि कौन से सोर्स से आया है। जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड किस सोर्स से आया है इस पे डिपेंड करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सोर्स होगा वो हमारा क्या होगा? मिनरल्स होगा, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सोर्स होगा वो हमारा क्या होगा? वेजिटेबल या फिर एनिमल्स होगा। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मिनरल से, ठीक है, और से जो कंपाउंड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारा सोर्स होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का देखिए यहाँ पे ऑर्गेन समझिए, ऑर्गेन मतलब क्या होता है? बॉडी पार्ट, या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं लाइफ। तो लाइफ किस में होता है? या तो वेजिटेबल में, वेजिटेबल प्लांट्स में कह सकते हैं, प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स का ही एक पार्ट होता है वेजिटेबल, ठीक है, प्लांट्स में, या फिर हम लोग कहेंगे एनिमल, ठीक है, एनिमल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सोर्स होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो सोर्स होगा, या तो वो प्लांट होगा या फिर एनिमल होगा। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सोर्स होगा वो हमारा मिनरल होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा
ये है कि 1850 से पहले पहले 1850 से पहले पहले जितने भी केमिस्ट से बहुत सारे केमिस्ट ये बिलीव करते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका ओरिजिन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, सोर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ये 1850 से पहले पहले बहुत सारे वैज्ञानिक, बहुत सारे जो केमिस्ट है वो मानते थे, ठीक है। लेकिन और ये इनका ये भी मानना था कि ये कभी भी नेवर प्रोड्यूस्ड इन लैब में कभी भी प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, और सिंपल सा ये कहते थे कि इसका जो सोर्स है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन लेबोरेटरी में बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए गए इसके बाद, और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सोर्स है बहुत सारे केसेस में हमारा क्या हो जाता है? मिनरल्स से आ जाता है सोर्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये थोड़ा सा मिसलीडिंग नेम है। तो यहाँ पे आप फिर से समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि जो जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा, ठीक है, राइट। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स क्या क्या है, कहाँ से बन सकता है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो लेबोरेटरी में अगर हम देखें तो जो सोर्स है साइनाइड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बना सकते हैं। देखिए बाद में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे बन सकता है, कार्बोनेट से, ठीक है, कार्बोनेट। अब ये देखिए साइनाइड क्या है, हमारा इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है, कार्बोनेट क्या है, मिनरल से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इससे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर से समझेंगे, कंपाउंड, इसके दो लार्ज रिजर्वायर है। कहाँ कहाँ से इसका सोर्स है। आज हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, उसका डेफिनेशन के बारे में और सोर्सेज के बारे में, ठीक है। बाद में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसके दो लार्ज रिजर्वायर है। पहला रिजर्वायर क्या है, पेट्रोलियम, ठीक है, और दूसरा रिजर्वायर क्या है, कोल। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कोल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और कोल को हम लोग क्या कहते हैं, पेट्रोलियम और कोल को एक साथ अगर हम बोले तो ये फॉसिल फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम और कोल ये दोनों फॉसिल से आता है, और फॉसिल क्या है हमारा, अगेन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके। तो अब जो ये जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि फॉसिल फ्यूल से आएगा, ऐसा नहीं है कि सारे फॉसिल फ्यूल से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारा पेट्रोलियम और कोल हम लोग यूज करते हैं एज ए क्या चीज, एनर्जी। ओनली 10%, सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें एक मोटा मोटा हिसाब ले लें तो सिर्फ और सिर्फ 10% जो है पेट्रोलियम जो है वो उसका यूज होते हैं केमिकल्स बनाने में, और बहुत सारे 10% जो है यूज होते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिकल बनाने में, और बाकी बहुत बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा रेशियो एनर्जी सप्लाई करने में पेट्रोलियम का यूज होता है। हमारे पास इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एनर्जी सोर्स बहुत सारे हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वेव एनर्जी है, टाइड्स एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। इन सब से भी हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग पेट्रोलियम से यूज करते हैं। अच्छा, ये जो पेट्रोलियम है और जो कोल है जिसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, ये जो है हमारा नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसको फिर से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो अगर ये एक बार खत्म हो गया तो दोबारा इसे बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। तो अभी का डिमांड ये है कि जितना जल्दी हो सके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स में हमें पहुंच जाना चाहिए, जैसे विंड एनर्जी, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया, ठीक है। अब यहाँ पे
हमने बात किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, सिंपल सा कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब ऐसा क्या है जो कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड को बनाता है? अब देखिए यहाँ पे ये चीज समझना होगा कि कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है। देखिए हमारे पास लगभग 105, 106 या अभी अधिक भी हो चुके हैं, इतने एलिमेंट है। तो कार्बन में ऐसा क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो एक अलग ब्रांच ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है कार्बन में। कार्बन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के लॉन्ग चेन बनाता है। क्या बनाता है? सिंपल सा एक, अगर हम देखें, एक कार्बन दूसरे से जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन तीसरे से, सिंपल सा लॉन्ग चेन बना सकता है। कार्बन जो है एक दूसरे के साथ ब्रांच में रह सकता है। कार्बन जो है एक दूसरे के साथ हमारा क्या किस में रह सकता है? रिंग में रह सकता है, बहुत बड़ा रिंग ये बना सकता है। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं कार्बन के। तो जिस प्रॉपर्टीज के कारण ये सारा कार्बन कंपाउंड बनाता, लाखों करोड़ों कंपाउंड बनाता है, ये प्रॉपर्टी डिपेंड करता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। मतलब कार्बन जो है टेट्रावैलेंसी है। इस चीज की चर्चा हम लोग बाद वाले क्लास में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो इस टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन हजारों लाखों कंपाउंड बनाता है। हालांकि कुछ और भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में जो टेट्रावैलेंसी के प्रॉपर्टीज को रखते हैं, लेकिन इतना कंपाउंड नहीं बना पाते हैं। कार्बन में ये प्रॉपर्टीज है। तो इसी प्रॉपर्टीज को, जिस प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन हजारों लाखों करोड़ों कंपाउंड बनाता है, अभी अब कुछ और भी समझाऊंगा मैं यहाँ पे। इस प्रॉपर्टीज को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। कैटेनेशन प्रॉपर्टीज कहते हैं। जब आपके एग्जामिनेशन में 11th 12th में ये पूछेगा कि क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो जो कंपाउंड है जिसमें कार्बन होता है वो many times greater than the number of compound that do not contain carbon। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें कार्बन, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए सिर्फ हम कार्बन के कंपाउंड को समझ ले। कार्बन अलग अलग टाइप से अलग अलग कंपाउंड बनाता है। तो हर एक ग्रुप को, हर एक कार्बन कंपाउंड के प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन के कंपाउंड को अलग अलग ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से डिवाइड किया गया है, और ये फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से कंबाइन भी करते हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो इसको आप हम लोग ऐसे समझेंगे कि जो कार्बन है अपने कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ग्रुप में अलग अलग टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। साथ में अगर ये भी देखें कि कार्बन कार्बन के साथ तो रिएक्ट करता, ज्वाइन तो करता ही है, कार्बन दूसरे अलग अलग एलिमेंट के साथ भी ज्वाइन करता है। जैसे अगर हम बात करें, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कैसे बॉन्ड बनाएगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, इसकी चर्चा हम लोग बाद वाले क्लास में करेंगे। कार्बन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, आयोडीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। बहुत सारे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड अभी हम लोगों ने कर लिया, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड। अब कितना बॉन्ड बनाएगा, कैसा बॉन्ड बनाएगा, तो वो सब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हम करेंगे उस चीज में हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे चीज में बना सकता है। दूसरा, जो आज का युग है जिसे हम मॉडर्न एज कहते हैं, इसे हम लोग एज ऑफ कार्बन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं एज ऑफ कार्बन? क्योंकि इस एज में जो कार्बन का डिमांड है, ठीक है, ये डिमांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कि पर्यावरण की बात करते हैं, ठीक है, तो अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली क्या है, ओजोन, ओजोन की परत में क्या हो रहा है, होल हो रहा है। और ओजोन की परत में अगर होल हो रहा है, जो लेयर में होल हो रहा है, जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज अर्थ पे पहुंच रहा है, जिसके कारण स्किन कैंसर और अलग अलग तरह के डिजीज हो रहे हैं। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जिसके कारण होल के कारण आ रहा है, ये जो होल है जिस कंपाउंड के कारण हो रहा है वो भी कार्बन का कंपाउंड है। आज हम कार्बन क्रेडिट का बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में डिफरेंट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
तो यहाँ भी कार्बन के कंपाउंड के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। अगर हम देखें डेली यूज में, जहाँ भी देखिए आप वहाँ पे आपको प्लास्टिक मिलेगा, वो भी क्या है, कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, जितने भी आप कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हो तो 80% 70% आपको प्लास्टिक की चीज़ें मिल जाती है। गैसोलाइन जो एनर्जी का सोर्स है, अगर आप देखें, ठीक है, पेट्रोल डीजल, इसमें कार्बन है। इससे जो प्रदूषण होता है उसमें जो धुआं निकलता है, जो स्मोक निकलता है, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि जहरीला होता है। अगर हम बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में अगर सेल से वाटर निकाल दिया जाए तो जितने भी पार्ट्स बचते हैं उसमें मेनली कार्बन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम आरएनए की बात करें तो उसमें कार्बन है, अगर हम डीएनए की बात करें तो उसमें कार्बन है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें उसमें कार्बन है, कोलेस्ट्रॉल में कार्बन है, जहाँ देखिए वहाँ कार्बन है। अगर हम दवाई की बात करते हैं, मेडिसिन में, तो विदाउट कार्बन हम लोग मेडिसिन बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होगा कि आज का जो एज है, प्रेजेंट जो एज है, वो एज ऑफ कार्बन है। हर दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि कार्बन के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, मतलब किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, पोली पोली अनसैचुरेटेड फैट हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे कि सोयाबीन ऑयल खा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा डबल अनसैचुरेटेड फैट है, जिसके कारण अलग अलग तरह का डिजीज़ होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग कार्बन से पल्ला नहीं झाड़ सकते, कार्बन के कंपाउंड से पल्ला नहीं झाड़ सकते, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा और इसके बारे में जितना गहन अध्ययन कर सकते हैं वो हमें करना होगा, जिससे कि हम आगे आने वाले फ्यूचर को एक अच्छा सा फ्यूचर दे सके। तो बेसिकली आज का क्लास यहीं पे था कार्बन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बन क्यों कार्बन है, क्यों कार्बन के कारण एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया गया है, हजारों लाखों कंपाउंड कार्बन क्यों बनाता है, किस किस कंपाउंड से ये बॉन्ड बना सकता है, कैसे बॉन्ड बनाएगा ये बाद में हम लोग देखेंगे। और जो हमारा कार्बन है आज के मॉडर्न एज में, कार्बन को हम कार्बन एज क्यों कहते हैं, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग आराम से पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कंपाउंड ऑफ कार्बन क्यों है, इसका हम लोगों ने आज एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल थ्योरी, थोड़ा सा देखेंगे, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट को शेयर कीजिए, पूरा कंटेंट को देखें और पसंद आया हो तो लास्ट में एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।